एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जस्ट सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो यूनिसेफ सिंध में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि 2023 में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आया था इसी ही टाइप का, और इस टाइप को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के, किस कैटेगरी के आते हैं और उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि जब भी आपको प्रोडक्ट या लेबर टाइम या किसी के बीच में कोई रिलेशन हो तो आप डायरेक्ट उसे डायरेक्ट के तरीके से करेंगे या इनडायरेक्ट के वे से करेंगे, तो मैंने आपको कंप्लीट समझा रखा है, ठीक है। तो आप दोबारा वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही आप ये सेकंड लेक्चर देखिएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर को। इसमें हम कुछ कंपाउंड प्रोपोर्शन के, या हम से कहते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी ही टाइप के क्वेश्चंस यूनिसेफ सिंध में आते हैं। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था और इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री इफ 35 वर्कर्स कैन मेक 49 प्रोडक्ट्स इन 3 days, देन 20 वर्कर्स वर्किंग 6 days विल मेक हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें 2 रिलेशंस थे। अब इसमें लेक्चर में, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 आपके पास रिलेशंस बन रहे हैं। एक वर्कर्स, दूसरा आपका प्रोडक्ट, देन है आपका डेज। मतलब जो रिलेशन पहले आप बना रहे हैं, जो रिलेशन बन रहा है, पहले आप वो रिलेशन देखें, ठीक है। रिलेशन क्या बन रहा है, वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद किसके बीच में, वर्कर्स, प्रोडक्ट्स, और आपका किसके बीच में है, डेज के बीच में, ठीक है। पहले तो आप रिलेशन चेक कर लें कि रिलेशन किस किसके बीच में। उसके बाद आप क्या लिखें, वर्कर्स कितने हैं, वर्कर्स हैं आपके 35 वर्कर्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स कितने बना रहे हैं, 49, और डेज कितने हैं आपके 20 डेज, ठीक है। 20 डेज नहीं है, सॉरी 3 डेज हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है अगर वहां 20 वर्कर्स यूज किए जाएं, तो 20 वर्कर्स यूज किए जाएं और काम अगर 6 डेज चल रहा है, तो बताओ प्रोडक्ट कितनी प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैंने तो आपको यह बताया था कि जब भी आपको अननोन क्वांटिटी हो, उसका एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे, अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे। उसके बाद आप देखें, जब भी वर्कर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन होता है, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट के बीच में जब भी कोई रिलेशन होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये रिलेशन आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब प्रोडक्ट का एरो ऊपर, वर्कर्स का भी एरो ऊपर होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद प्रोडक्ट का और डेज का, प्रोडक्ट और डेज का रिलेशन भी हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यह भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था कि प्रोडक्ट और वर्कर्स के बीच में और वर्कर्स एंड डेज के, यानी टाइम के बीच में जो रिलेशन हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो जिस डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे। पहले तो आप एक्स की क्वांटिटी लिखें, एरो ऊपर जा रहा है तो ये होगा एक्स डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शन है, अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये 20 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 6 डिवाइड बाय 3। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 49 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहां आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 49। ये 49 डिवाइड कर रहा है, यहां मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां तक बात क्लियर है। अब देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों क्या टर्म्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में तीनों फैक्टर्स, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 35 पे अगर आप 7 की टेबल लगाएं तो कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम्स, और यहाँ पे 7 की टेबल 7 टाइम, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं 3 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ 3 की टेबल 2 टाइम होगी, और यहाँ 5 की टेबल 1 टाइम, और 20 पे 5 की टेबल 4 टाइम्स होगी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56, ठीक है। तो मतलब अगर वहां 20 वर्कर्स काम करेंगे, अगर 6 डेज काम करेंगे, तो प्रोडक्ट कितनी जनरेट होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, 56, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि मैंने ये रिलेशन कैसे बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को आप देखें, ये क्वेश्चन कह रहा है 60% यूज 40 kg शुगर इन 12 डेज। अगर 60% 40 kg शुगर है जो यूज कर रहे हैं 12 दिनों में। उसके बाद आगे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर वहां 90% 200 शुगर को यूज करें, तो कितने डेज यूज होंगे, ठीक है। तो यहां से पहले आप तो ये देखिए कि रिलेशन किस में बन रहा है। रिलेशन पहले तो बन रहा है पर्सन, ठीक है। उसके बाद केजी, ठीक है, शुगर केजीज में है। उसके बाद आगे है आपका डेज, ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही रिलेशन बन रहा है वैसे ही आप वैल्यूज लिखते जाएं। 60%, तो यहां पे आप लिखेंगे 60,
केजी कितने हैं 40 केजी, डेज कितने हैं 12 डेज। आगे देखिए इन फाइंड हाउ मेनी डेज, तो डेज कितने होंगे यहाँ x लिखेंगे आप, 90% यहाँ 90 लिखेंगे, शुगर कितनी है 200 केजी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखें रिलेशन, पहला आप काम क्या करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसका एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे। अब रिलेट करते जाएं वर्कर्स एंड टाइम, तो वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिपीट करो लेक्चर नंबर 1, वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहां आपका इनवर्स रिलेशन होगा। उसके बाद प्रोडक्ट एंड टाइम, प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में रिलेशन हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो टाइम का एरो ऊपर होगा तो प्रोडक्ट का एरो भी ऊपर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्कर्स टाइम के बीच में रिलेशन इनवर्स होता है, तो देखें आप इनवर्स रिलेशन, प्रोडक्ट एंड डे टाइम के बीच में रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है, तो मैंने डायरेक्ट रिलेशन बना दिया। अब ये बात हो गई, अब आगे इसका सॉल्यूशन देखें। अब x की वैल्यू आप देखें एरो ऊपर जा रहा है तो ये होगा x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू, अब यहां देखें एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये होगा 60 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय एरो ऊपर की तरफ जा रहा है 200 डिवाइड बाय 40। यहां तक बात क्लियर है। अब 12 को डिवाइड कर रहा है वहां मल्टीप्लाई करवा दें, तो मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूं, कैसे, यहां से 12 को मिटा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, सेम ही काम किया है मैंने, क्योंकि स्टेप बढ़ा देता तो इतनी प्लेस नहीं थी तो इसकी वजह से। ठीक है, अब देखें यहाँ ये 0 इस 0 में कैंसिल कर दें, एक 0 इस 0 में कैंसिल कर दें। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 की टेबल 3 टाइम और यहाँ 3 की टेबल 2 टाइम होगी। ठीक है, और यहाँ 3 की टेबल 1 टाइम और 12 पे 3 की टेबल 4 टाइम जाएगी, और ये 4 जो है आप इस 4 से कैंसिल कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देख सकते हैं जब आप 2 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो मतलब वहां पे आपको फिर दिन कितने लगेंगे, अगर 200 केजीज होंगे शुगर के तो कितने डेज होंगे आपके 40 डेज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पहले आप रिलेशन देखेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको मेरी ट्रिक याद होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। 10 कंपोजर्स टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 डेज। अगर 10 कंपोजर्स 75 पेजेस का बुक टाइप कर रहे हैं 5 दिनों में, देन बताओ कितने दिन लगेंगे अगर सेम कंपोजर्स, मतलब 10 ही कंपोजर्स यूज करें, तो अगर 45 पेजेस है एक बुक तो वो कितने दिनों में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले आप देखें रिलेशन किसमें है, एक तो आपका कंपोजर्स रिलेशन है कंपोजर्स के बीच में। ठीक है, उसका बाद आपका पेजेस, क्योंकि बुक के पेजेस हैं, और देन आपका है डेज। यहां तक बात क्लियर है, ये आपका रिलेशन है। उसके बाद जैसे ही वैल्यूज है आप वैल्यूज लिखते जाएं, 10 कंपोजर्स यहाँ 10 लिखेंगे, पेजेस कितने हैं 75 पेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हैं डेज कितने हैं 5 डेज। उसके बाद आगे देखें हाउ मेनी डेज, कितने डेज लगेंगे, तो यहाँ x लिख दें। सेम कंपोजर्स मतलब 10 ही कंपोजर्स अगर यूज किए जाएं, और पेजेस कितने हैं 45 पेजेस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि रेशो सेम हो गया 10 10, तो इस रेशो को अगर आप चाहें तो यूज करेंगे तभी आंसर सेम आएगा, अगर चाहें तो आप इसे मिटा भी सकते हैं क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि 10:10 वैसे भी डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यूज करके भी सॉल्यूशन फाइंड करने सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां देखें प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, तो प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में हमेशा, ये तो अननोन क्वांटिटी है वैल्यू ऊपर ही एरो जाएगा, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जब भी डायरेक्ट रिलेशन है तो आगे देखें इसका सॉल्यूशन, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये होगा x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, एरो ऊपर की तरफ है तो ये होगा 45 डिवाइड बाय 75। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 75, और ये 5 मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 15 टाइम, 15 की टेबल 15 पे 1 टाइम और 45 पे 3 टाइम होगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो मतलब यहाँ डेज कितने लगेंगे, यहाँ डेज लगेंगे 3 डेज। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपोजर्स की वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन खुद करिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन है मैं आपको दे देता हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 13 men वर्किंग 15 आवर्स डेली कैन फिनिश जॉब इन 20 डेज। अगर 13 मैन है 15 आवर्स डेली वर्कआउट करते हैं और अपनी जॉब जो है 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, देन हाउ मेनी मैन, कितने अगर वहां मैन यूज करें तो वो ही जॉब आपकी, अगर वो 15 डेज चल रही है और अगर 13 आवर्स डेली काम कर रहे हैं तो हम वहां पर कितने पर्सन्स, कितने एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो आप देखें रिलेशन किस में है, मैन आवर्स डेज, ये आपका रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं मैन और ये आपका आवर्स और ये आपका डेज, इन तीनों के बीच में रिलेशन है। उसके बाद आप जैसे ही वैल्यूज है आप वैल्यूज पुट करते जाएं, 13 तो ये 13 मैन, 15 आवर्स तो 15 आवर्स, फिनिश जॉब 20 डेज तो यहाँ 20 डेज लिखेंगे। हाउ मेनी मैन, कितने पर्सन यूज किए जाएं टू फिनिश द जॉब इन 15 डेज, 15 डेज, और अगर वो काम कर रहे हैं 13 आवर्स डेली
तो ये आपने रिलेशन बना दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसका आप एरो हमेशा ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब आप रिलेशन बनाएं, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं लेबर एंड टाइम, ठीक है। लेबर एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, लेबर एंड टाइम के बीच में रिलेशन, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। वर्कर्स एंड टाइम के बीच में हमेशा रिलेशन क्या होता है आपका, होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कर्स एंड अगेन टाइम है, तो वर्कर्स एंड टाइम अगेन टाइम रिलेशन है, तो ये भी आपका इनवर्स ही रिलेशन होगा। ये बात आ गई समझ में, क्योंकि आवर्स भी टाइम है, डेज भी टाइम है, तो वर्कर्स और टाइम के बीच में शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आपने याद नहीं करी तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको फिर से, जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उस ट्रिक्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। ऐसे क्वेश्चंस वैसे ही अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये रिलेशन ही तो मुश्किल करता है स्टूडेंट्स को। तभी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताई थी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब मेरी ट्रिक्स आपको अच्छे तरीके से याद होंगी और वही ट्रिक्स आप यहाँ फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें, अपने नोटबुक पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये रिलेशन आपने बना दिया, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये होगा x डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये होगा 15 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय एरो नीचे की तरफ है तो 20 डिवाइड बाय 15। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे देखें, 13 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस 13 को यहां लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 13 डिवाइड कर रहा था, वैसे भी मल्टीप्लाई कर रहा था, स्टेप मैंने एक मिस करके डायरेक्ट ही मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ, ये 13 दोनों कैंसिल कर दें, ये 15 कैंसिल कर दें, तो यहां से x की वैल्यू आपको डायरेक्ट ही मिल गई, कितनी, 20। मतलब आप क्या कह रहे हैं, वहां पे फिर कितने एम्प्लॉइज यूज किए जाएंगे, 20 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले मुश्किल क्या होता है, पहले मुश्किल होता है कि आप रिलेशन कैसे बनाएं, आप रिलेशन चेक कैसे करें कि ये इसके साथ डायरेक्ट है, ये इसके साथ इनवर्स है। तो वही जो मुश्किल थी, वही जो कंफ्यूजन थी, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा रखा है कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रिलेशन कैसे बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को फॉलो करें, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, ठीक है। और हमारे बुकलेट में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कुछ तो इजी थे, और जितने क्वेश्चंस मैंने बुकलेट में नहीं ऐड किए थे वो क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर्स में करवा देता हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन मैं लेक्चर्स में नहीं भी करवाता तो मैं आपको क्वेश्चन वीकली टेस्ट में दे देता हूं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कराऊं तो वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी आपका ग्रुप है, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।